My topic is sectional फार्मूला। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे आज की डेट में हम? सेक्शनल फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेक्शनल फार्मूला and how we can define it, how we can calculate it, and how we can utilize this formula in our routine basis। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सेक्शनल फार्मूला होता क्या है। देखिए, सपोज कीजिए कि you have a one point A which has coordinate x1 and y1, then you have another point which is B, x2 and y2. Now these points are divided by any another point P in the ratio of m ratio n। याद कीजिए, जब हम प्रीवियसली क्वेश्चंस करते थे कि लेट द रेशियो ऑफ राम एज एंड हिज सिस्टर, तो हम क्या सपोज करते थे? ए रेशियो बी। तो हम क्या कर लेते थे? लेट द राम एज इज ax, लेट द हिज सिस्टर एज इज bx करते थे ना। तो बिल्कुल ये उसी रेशियो में है कि दिस p पॉइंट डिवाइड दिस a एंड b इन m रेशियो n इंटरनली। इंटरनली मतलब लाइज इनसाइड द लाइन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ this p point, or we can say how we can find out the value of this p point, या हम इस p point की वैल्यू को कैसे क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे। ओके, चेक कीजिए। फार्मूला बच्चे बहुत इजी है, फिर मैं इसकी डेरिवेशन करूंगा। पहले तो आप फार्मूला सीख लीजिए कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द फार्मूला, फिर उसकी डेरिवेशन कीजिएगा। बड़ा सिंपल। देखिए, हियर वी हैव टू कोऑर्डिनेट व्हिच वी आर गोइंग टू फाइंड, वन इज x, अनदर इज y। ओके, तो इसके लिए हम कैसे यूटिलाइज करते हैं इस फॉर्मूले को? वी विल मेक इट श्योर। देखिए, हियर इज m x2, देन n x1 ओवर m प्लस n। ये किस कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाती है बच्चे? x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाती है। किस कोऑर्डिनेट की वैल्यू? x की। नाउ इफ वी मूव टू y, बड़ा सिंपल सा है, अल्टरनेटिव वे में m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द अनदर पार्ट। फिर से चेक कीजिए, अभी मैंने जस्ट आपको इतना सा बताया है बच्चे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। तो ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है एंड ये हमारे पास किसकी वैल्यू है? y कोऑर्डिनेट की। बच्चे, ये फार्मूला है आपके पास, हाउ टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y। चेक कीजिए, m अपोजिट में x2, n अपोजिट में x1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। नेक्स्ट देखिए, m y2, n अल्टरनेटिव y1 over m plus n। This is a sectional formula to calculate this point P। अब देखिए, ऐसा तो नहीं होगा कि आप हर जगह पे P को ही फाइंड आउट करेंगे। Somewhere P is given to you, you can find out another thing somewhere। अब इसमें कितने पार्टिसिपेंट हैं? चेक कीजिए, one point is this A, another point is B, third point is P, and fourth point is ratio। That means total 4 things are involved in this formula, 2 points, third point which we are going to find, and the fourth one is the ratio। तो आपके पास total 4 things हुई, तो आपको simultaneously वो क्या करेगा? 3 things at a point देगा और आपसे पूछेगा find the fourth one। ओके, तो अब मैं इस फार्मूले की डेरिवेशन कर रहा हूं बच्चे, बिकॉज फार्मूले को ऐसे सिंपली याद कर लेना सफिशिएंट नहीं होता। तो नाउ वी आर ड्राइविंग दिस फार्मूला। चेक कीजिए कि ये फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ हमारे पास। तो एक बड़ी सिंपल सी बात, उसी तरह से हम x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं बच्चे। जैसे हम लिखा है
सपोज कीजिए ये आपके पास पॉइंट ए है, ये आपके पास पॉइंट बी है। ओके, अभी अभी हमने ड्राइव किया था कि लेट ए इज x1 एंड y1 एंड लेट b इज x2 एंड y2। तो नेचुरली हमने इसको क्या कर, अब हमने एक अनदर पॉइंट इस पे और सपोज कर लिया, लेट इट बी p, जिसके कोऑर्डिनेट को हमने वैसे ही सपोज कर लिया कि लेट दे आर x एंड y, और इनको हमने डिफाइन कर दिया a1, p1 एंड b1। आपको ये बच्चे गिवन था कि AP अपॉन PB इज गिवन इन m रेशियो n। ये आपको ऑलरेडी गिवन था कि AP और PB किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, m रेशियो n में डिवाइड हो रहा है। और हम आगे इनकी वैल्यूज को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज। चेक कर लीजिए जो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने जा रहा हूं। ओके, दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट। एक हमने यहाँ पे क्या कर ली, ट्रायंगल बना ली। सारा कुछ आप देख चुके हैं क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हैं ये लाइंस, टोटली क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है, एंड ऑल द थिंग्स आर हियर। अब एक नोट कीजिएगा चीज जो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, वी विल कंसिडर दिस पॉइंट एज L, दिस पॉइंट एज R, और P पॉइंट आपके पास है। अब ये चीज देखिएगा, मैंने आपको ये कहा बच्चे, आप जानते हैं एक हम ट्रायंगल का चैप्टर अभी हमने किया नहीं बट करेंगे। These two triangles are similar triangles, ठीक। तो अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक। इफ दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। तो हमें पता है कि AP अपॉन PB, देखिए कौन कौन सी साइड हुई, चेक कीजिए मैं जो भी बता रहा हूं, AP अपॉन PB। नेक्स्ट क्या होगा बच्चे, AL, दिस वन अपॉन BR। नेक्स्ट क्या होगा, LP, this one LP and PB, LP and PR, ये सारे ही सेम रेशियो में होंगे बिकॉज ये आपको गिवन है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, हाँ अब यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल कौन सी हैं, हो सकता है किसी बच्चे को ये ना पता हो, तो जिसको मैं येलो शेड कर रहा हूं, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, दे बोथ आर सिमिलर, और सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या होती है, इक्वल होती है। ऑलरेडी AP इज अपॉन PB M रेशियो N आपको गिवन था, तो बाकी की दो साइड्स की रेशियो को भी हमने क्या ले लिया, M रेशियो N ले लिया, सो दैट वी कैन फाइंड इट आउट, या ऐसा कह लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज बन रही है। अब हम आगे मूव करते हैं बच्चे कि ये हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे या किस तरह से इनको रखेंगे। ये टोटली M अपॉन क्या है। नाउ कम ऑन टू माय पॉइंट, मैं एक चीज फाइंड आउट करने जा रहा हूं आपके साथ, चेक कीजिए LP। व्हाट इज LP, नोट कीजिएगा, ये आपके पास L और ये आपके पास P है, ठीक। अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट हो कि हाँ मेरे को ये नहीं पता चल रहा या इस तरह की वैल्यू को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, प्लीज पूछ लीजिएगा मेरे से। व्हाट इज LP, देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या थी, X, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या थी, X1। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, LP X माइनस X1। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आई विल फाइंड आउट PR। हाँ बता रहा हूं बच्चे PR कहां से आई, ये देखिए ये है आपके पास PR, जिसको मैं अभी रेड के साथ जा रहा हूं, दिस इज PR। PR को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल लेंथ इज X2 और यहां तक क्या है X, तो PR की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं,
x2 minus x। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आई विल फाइंड आउट AL। चेक कीजिए व्हाट इज AL। तो ये AL हमने फाइंड आउट कर। ओके, तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी वैल्यू, यहां तक पूरी वैल्यू क्या थी y1, सॉरी y, और ये कितनी थी y1, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए तो इट बिकम्स y माइनस y1। ओके, नेक्स्ट वन आ जाइए। नेक्स्ट जो हम इसमें चीज फाइंड आउट करने जा रहे हैं दैट इज आर। ओके, चेक कर लीजिएगा व्हाट इज आर बी, दिस वन। देखिए बच्चे, यहां तक जो वैल्यू थी वो थी y2, और ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है y। तो वी कैन सिंपली राइट इट एज y2 माइनस y। जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या किया था बच्चे, फाइंड आउट किया था। चेक कीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चार डिस्टेंस हमने क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी कि ये हमारे पास क्या हो रही है, वैल्यूज आ रही हैं, या इस तरह की वैल्यूज को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। देखिए, किसी को भी ले लीजिए, AP अपॉन PB, AL अपॉन BR, LP अपॉन PR इज इक्वल टू M रेशो N। तो किसी भी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पकड़ेंगे, या जिस वैल्यूज को भी हम यहाँ पे रखेंगे कि ये वाली वैल्यूज हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन में आ रही है, तो हमने जस्ट अभी क्या क्रिएट करनी है, रेशो क्रिएट करनी है। फिर से मेरी बात को देख लीजिए, हमने जस्ट यहाँ पे रेशो क्रिएट करनी है। जैसे देखिए, LP, ये वाला LP अपॉन PR, दिस इज गिवन टू यू M रेशो N। अभी अभी हमने LP की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया बच्चे, अभी अभी x माइनस x1 ओवर PR की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया है, x2 माइनस x इज इक्वल टू M रेशो N। किसी को भी कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना कि हाँ ये मेरे को नहीं पता चला। नेक्स्ट थिंग हमने फाइंड आउट की AL अपॉन PB, दिस इज आल्सो M रेशो N। तो AL की वैल्यू चेक करो, यहां पे क्या है, y माइनस y1 अपॉन सॉरी BR, AL अपॉन BR, एंड BR की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y इज अगेन इक्वल टू M रेशो N। बच्चे, अब हमारा काम क्या होगा, वी विल सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक। व्हेन यू आर क्रॉसिंग इट बिकम्स nx माइनस nx1 mx2 माइनस mx। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करो, nx प्लस mx इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। x कॉमन करो, n प्लस m mx2 प्लस nx1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई, चेक कीजिए, सेम फार्मूला वी विल फाइंड इट ना, यही मैंने कहा था अपोजिट एंड में। अब सिमिलरली यहां पे आइए, y माइनस y1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यू विल गेट n y माइनस y1 m y2 माइनस y, मल्टीप्लाई इट, ny माइनस ny1 my2 माइनस my। ओके, नेक्स्ट ny प्लस my2 सॉरी my2 प्लस ny1। फिर से y कॉमन कीजिए तो यू विल फाइंड n प्लस m my2 प्लस ny। एंड चेक कीजिए बच्चे, आपका फिर से फार्मूला वही हो गया, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन n प्लस m। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ अवर फार्मूला।
अच्छा, अगर किसी को लगता है कि उसको डेरिवेशन नहीं पता चले तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप इस फार्मूले को यूटिलाइज करना सीखे कि हाउ वी आर यूटिलाइजिंग दिस फार्मूला। चेक कीजिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स विच वी आर ड्राइविंग हियर, ओके, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई विच वी आर फाइंडिंग इट हियर। तो ये चीज जो आपको बतानी थी ये मैंने इसीलिए बताई है कि यू विल गेट द रियल सीन ऑफ द क्वेश्चन कि ये होता क्या है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिन कैंडिडेट को नहीं पता चला तो उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन है कि सपोज दैट 2 पॉइंट आर गिवन टू यू लाइक दिस इज द ए एंड दिस इज द बी। एक पॉइंट आपके पास ए है, अनदर पॉइंट इज बी। A point has a coordinate x1 and y1 and B point has a coordinate x2 and y2. Suppose that any point P divide P को हमने जनरल पॉइंट ले लिया, let it be x and y. This particular point divide our AB in m ratio n. तो we can simply find the value of x by putting, देखिए कैसे, m multiplied with abscissa mx2 plus n multiply with abscissa and x1 m plus n. Similarly, we can find y point, m multiply with ordinate opposite में m opposite end y2 plus n opposite में y1 over m plus n. This is called sectional formula. Sectional formula क्यों बोलते हैं बच्चे? Because this term creating two section, this one and this one. अच्छा, एक चीज और देखिए, डिवीजन देखिए, ये P पॉइंट इसको डिवाइड करना ना, डिवीजन इज ऑफ टू टाइप, वन इज कॉल्ड इंटरनल एंड अनदर इज कॉल्ड एक्सटर्नल। ये जो हमने फार्मूला ड्राइव किया है ये वाला, ये कौन सी डिवीजन है? इंटरनल डिवीजन। विच डिवीजन? इंटरनल डिवीजन। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिंपल। अब जिन बच्चों को अभी भी समझ नहीं लगा, देखिए क्या होगा, m मल्टीप्लाइड विद दिस अपोजिट एंड एंड n रेशियो मल्टीप्लाई विद दिस अपोजिट एंड। ठीक, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा, विच इज कॉल्ड सेक्शनल फार्मूला। अब एक चीज और देखिए, अब अगर यही होता एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन होती क्या है पहले तो आप ये देखिएगा। एक्सटर्नल डिवीजन होती है बच्चे, अभी आपने देखा कि आपके ए और बी को डिवाइड करने वाला पॉइंट, हियर इज ए, हियर इज बी, ए और बी को डिवाइड करने वाला पॉइंट लाई इनसाइड, यानी इफ दिस इज x1 एंड y1, ओके, एंड दिस इज x2 एंड y2, एंड हियर इज द पॉइंट। बच्चे आपको कभी नहीं पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा ये पॉइंट, डोंट वरी कि इसको ड्राइव कीजिए, ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए करवाया, ओके। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज द वे वी कैन फॉर्म द पॉइंट कि क्या हमारे पास क्या होगी, वैल्यूज होगी, या हम किस तरह से इस वैल्यूज को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। अब चेक कीजिए, इफ दिस पॉइंट लाइज आउटसाइड समवेयर, कहीं पे भी हो सकता है, हेयर और इट मे बी हेयर, अगर वो ए बी के बीच में ना हो के कहीं साइड पे एक्सटेंडेड पोर्शन में हो, तो देन इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डिवीजन। कौन सी डिवीजन बोलते हैं? एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं। और बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट रहता है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपका फार्मूले में जस्ट क्या चेंज आएगा, यहां पे पॉजिटिव की जगह पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, बस। और इसमें कोई भी क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, जस्ट इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव यू विल गेट नेगेटिव। अब इसी से एक फार्मूला और ड्राइव हो जाता है बच्चे, विच इज कॉल्ड मिड पॉइंट। क्या ड्राइव करते हैं हम उसको? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मीनिंग आप सब जानते हैं, व्हाट इज मिड पॉइंट? मिड पॉइंट विच इज लाइज इन द मिडल ऑफ द क्वेश्चन। तो जो बिल्कुल आपके पास क्या करेगा, मिडल में लाई करेगा। जैसे देखिएगा, सपोज कीजिए हियर इज पॉइंट ए, बच्चे इस पे फोकस करना जरा, x1 y1,
here is point B, x2 and y2. We want to find the middle point, और वो मिडल पॉइंट क्या है, दिस। सपोज कीजिए वो मिड पॉइंट क्या है, P, ओके। और अगर ये मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली ये रेशियो सेम होगी, आइदर 1:1 और 2:2 और 3:3। तो हम फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो मैंने अभी आपके साथ टाइप किया। तो व्हाट इज x? x विल कम एज x2 x1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 2, एवरेज होगी ना। सिमिलरली अगर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इट बिकम्स y2 + y1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला, और मिड पॉइंट की एवरेज भी इसी तरह से क्या होती है, फॉर्मेट होती है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शनल फार्मूला। अब हम इसकी एप्लीकेशन पे चलते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ड्राइव करने जा रहा हूं, चेक कीजिए। ही सेड यू हैव 2 पॉइंट, one is A which is 1 and -2, another point is B which is 4 and 7, and what he said, divide this AB point by any point P which are in ratio 1:2, find the value of P। अब मेरे पास बहुत से स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं बच्चे कि अगर यहाँ 1 की जगह पे 2 होता तो क्या होता। देखिए फिर भी क्या होता, तो ये होता 2 × x2, 2 × x1, नीचे 2 + 2 क्या हो जाता 4। तो आप क्या करेंगे, 2 कॉमन करेंगे, इट विल कम एज x1 + x2 डिवाइडेड बाई 4। फिर से कैंसिल होके क्या हो जाता, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज ही आनी थी, चाहे 3:3 ले लीजिए, 5:5 ले लीजिए, 10:10 लीजिए, फार्मूला विल बी सेम। और आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को डेविएशन में डेरिवेशन में कोई थोड़ी बहुत भी दिक्कत है तो इट विल बी कवर इट अप, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक, वन टाइम हमें लगता है कि ये मेरे को पता नहीं चली डेरिवेशन, डेरिवेशन इज नॉट अ नेसेसरी पार्ट, ओके। अब लीजिए, लेट अस सपोज, हम इस पॉइंट को क्या सपोज कर लेते कि लेट इट बी x एंड y। तो स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे, चेक कीजिए हाउ वी कैन फाइंड आउट x। बड़ी सिंपल सी, मल्टीप्लाई 1 विद दिस एब्सिसा 4, 1 × 4 प्लस मल्टीप्लाई 2 विद एब्सिसा 2 × 1 डिवाइडेड बाई 1 + 2 3, इट विल बी 6 डिवाइडेड बाई 3। आपका x पॉइंट क्या हो गया 2। नाउ वी मूव टू y। नाउ फॉर y व्हाट वी कैन डू, 1 × b प्लस 2 × a 1 + 2, तो इट बिकम्स 3/3। तो सॉल्व करने के बाद ये बच्चे पॉइंट क्या आ गया 1। तो इस P पॉइंट को अभी हम बोल सकते हैं दिस इज द पॉइंट विच डिवाइड आवर क्वेश्चन इन विच रेशियो, 2:1। यस मुकुल। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, why we took 3 in diameter? वाई वी गेट 3? We took sir 3 क्यों लिया मतलब? नहीं बच्चे ये देखो ना, ये हमने फार्मूला नहीं लगाया था m + n, m + n कितना होता है 3. Okay, sir. तो उसी फॉर्मूले को हमने क्या किया है, यूटिलाइज किया। Okay, sir. यस भवित। And sir, Yes, sir sir. ऊपर सर फिगर में जो आपने y डिराइव किया था वो भी सर उसमें भी डाउट है। फिगर बोलिए। से आपने हाँ यस सर, ये सर y - y1 ये कैसे हुआ? और ये देखो ध्यान से, एक चीज मैं बता देता हूँ फिर उसके बाद ये देखना, ठीक है। मैं आपको एक चीज इसमें ड्राइव कर देता हूँ। देखिए ये जो पॉइंट था ना, ये वाला ये पॉइंट चलिए हम इसकी बात करते हैं, व्हाट इज AL, ओके। तो अगर आप इस AL पॉइंट को जज कर रहे हैं तो सी दैट वन हाउ वी कैन ड्राइव। तो आप चेक कीजिए व्हाट इज AL। तो ये आपका AL है जिसको मैंने ब्लू शेड किया, ठीक है। अब चेक कीजिए बच्चे, आपको इस चीज की वैल्यू दी गई थी,
ये पॉइंट क्या था, x एंड y, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ जो थी वो y थी। अब नेक्स्ट देखिए, ये वाली जो लेंथ थी ड्यू टू दिस पॉइंट, ये वाली लेंथ कितनी थी, y1। तो अब आप देखिए y और y का जो डिफरेंस आएगा, y और y1 का जो डिफरेंस आएगा वो ये ग्रीन पोर्शन आएगा। तो दैट्स वाई मैंने हम इसको लिया है। अगर अगर किसी कैंडिडेट को इसके बारे में नहीं पता तो वो इस डायग्राम को देख ले जो मैं अभी दोबारा से बना रहा हूँ, चेक इट। कि बच्चे जब आप ये किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पॉइंट डिफाइन करते हैं ना कि दिस पॉइंट इज एक्स एंड वाई, तो इसका मीनिंग पता क्या होता है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, वाई है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। तो इसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। यस बबित। यस सर, वो जो आपने ऊपर फॉर्मूला में साइंस चेंज किए थे, नेगेटिव कर दिए थे, वो एक बार रिपीट कर दो। बच्चे वो मैंने ये कहा था कि अगर आपका जो पॉइंट है डिवाइड करने वाला पॉइंट, आप देख रहे होंगे इसमें डिवाइड करने वाला पॉइंट ए और बी के इनसाइड में यानी इंटरनल पार्ट में, और यहाँ पे डिवाइड करने वाला पॉइंट आउटसाइड में चला गया है ए और बी के, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन का भी एक रोल है। अभी मैंने आपको जस्ट ये बताया कि उसमें आप इस फार्मूला में पॉजिटिव की जगह पे क्या कर दें, नेगेटिव कर देंगे, बस नेगेटिव साइन का यूटिलाइज करें और कुछ नहीं। ओके चलिए, अभी मैं एक क्वेश्चन बच्चे आपको दे रहा हूं, ट्राई टू फाइंड आउट द पॉइंट, और आपके पास पोल भी आएगा इसका। लेट अस स्टार्ट। द पॉइंट इज first, your first point is -1 2, and second point B is 4 and -5. This is your point A and B, और इनको डिवाइड करने वाला पॉइंट P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चे, 2:3। फाइंड द पॉइंट P। P को हम जनरल पॉइंट बोल देते हैं X and Y। स्टार्ट इट एंड टेल मी द आंसर। Your options are A 1 1, B 1 -4, C 1 and -4/5, and D 4/5 and 1। स्टार्ट कीजिए, और इसमें मैं आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन। ओके चेक इट। आपकी स्क्रीन पे पोल आना शुरू हो गया है। यस निदिश। वेरी गुड, जल्दी से पोल कीजिए। अभी बहुत सारे कैंडिडेट ने नहीं पोल में पार्टिसिपेट किया। यस आदित्य। सर यस यस बच्चे बोलिए। सर जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में सर डिनोमिनेटर 3 लिया था सर एक्स की वैल्यू में, सर वो कैसे लिया था एक बार बता दोगे आप? बिल्कुल, इसी फार्मूला में पता चलेगा आपको। ओके नाउ आई एम एंडिंग द पोल, जस्ट सी व्हाट इज द रिजल्ट। सी बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी कैन फाइंड आउट एक्स। तो सारे बच्चे देख लें, 2 मल्टीप्लाइड विद दिस एंड 3 मल्टीप्लाइड विद दिस, अपोजिट में चलना होता है।
देखिए फॉर एक्स, एक्स इज एब्सिसा, तो हम 2 को एब्सिसा वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद एब्सिसा, और नीचे पता क्या होता है, रेशियोज, दिस प्लस दिस 5, तो इट बिकम्स 8 - 3 डिवाइडेड बाय 5. तो आफ्टर सॉल्वेशन you will get 1. Now we come to point y, and y point can be derived this, multiply 2 with this, it becomes, अभी ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, 3 with 2 divided by 2 plus 3 5. तो what you will get, ठीक, तो it will come as -10, चेक कर लीजिए बच्चे, +6 डिवाइडेड बाय 5, तो इट विल कम एज -4/5. तो आपका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन सी. और चेक कर लीजिए कितने बच्चों ने ऑप्शन सी लगाया है. %64. ओके, चलिए आगे मूव करते हैं बच्चे. ये तो था हमारे पास हाउ टू फाइंड आउट द मिडल पॉइंट. अब हम इसको आगे भी यूटिलाइज करेंगे बच्चे. सी दिस वन, आप अपनी बुक ओपन कीजिए, इन योर बुक पेज नंबर 164, एनसीईआरटी. हाँ, अच्छा, एक और चीज देखिए बच्चे, अगर एक प्लीज नोट कीजिएगा, एक इसी क्वेश्चन को करते हैं, अगर ये डिवीजन एक्सटर्नल होती, अभी तो मैंने क्या कहा था, इंटरनल. अब चेक कीजिए, अगर ये डिवीजन एक्सटर्नल होती तो क्या होने वाला था, तो आपके पास चेंजेस आते, तो चेंज देखिए क्या होता. इफ दिस डिवीजन इज एक्सटर्नल वन, इसी क्वेश्चन को दोबारा से यूटिलाइज कर रहा हूं, तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड विद दिस, तो क्या होना था, 2 × 4, यहां पे नेगेटिव का साइन आ रहा. नेक्स्ट 3 × -1 डिवाइडेड बाई, अब देखो पहले हमने किया था 2 + 3, अब हम क्या करते, 2 - 3. नाउ व्हाट कम्स इन दिस क्वेश्चन, वी विल फाइंड 8 + 3 डिवाइडेड बाई -1, तो इट बिकम्स -11. ये x की वैल्यू हो जाती है. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इन एक्सटर्नल डिवीजन, सेम में 2 × मल्टीप्लाइड विद -5, नेगेटिव साइन, 3 मल्टीप्लाइड विद 2 divided by 2 - 3. Here is -10, here is -6, so it becomes -16 divided by -1. तो ये क्या हो जाता है आपके पास, 16 बन जाता. This is the external division. पहले वाला क्या था, internal, and this is the external division. कुछ नहीं करना, जस्ट वही आपके पास ऑप्शन है. Now come on to the next one. अभी हम कर रहे हैं बच्चे 164 पेज ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. वी आर डीलिंग विद एग्जांपल 7. ओके, व्हाट इज दैट एग्जांपल, तो वो देखिएगा कैसे हम फाइंड आउट करते हैं. उसने कहा फाइंड आउट द रेशियो, फाइंड आउट द रेशियो which divide this point A and this point B, and what is A, -6 and 10, and what is B, 3 and -8, and what is the dividing point, your dividing point is -4 and 6. एक चीज जरूर रीड कर लीजिए करिए कि वो इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन. इफ नथिंग इज गिवन टू यू, दैट मीन्स वो क्या है, इंटरनल डिवीजन. ओके, फिर से देखिए, मैंने आपको एक 4 थिंग्स बताई थी बच्चे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, डिवाइड करने वाला पॉइंट और एक रेशियो. तो अब आप चेक कीजिए, इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ही हैज गिवन यू ए, उसने आपको पॉइंट ए प्रोवाइड कर दिया, पॉइंट बी प्रोवाइड कर दिया, एंड डिवाइडिंग पॉइंट प्रोवाइड कर दिया. बट वन थिंग ही लेफ्ट, दैट इज रेशियो. ठीक, तो अब हम उसको किस तरह से डिवाइड करेंगे, तो हम डिफाइन कर लेते हैं बच्चे.
लेट इट बी k/1। ये हम लेट कर लेते हैं कि जो P पॉइंट है वो हमारे पॉइंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, k/1 में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो अब हमारा फोकस होगा हाउ टू फाइंड आउट k। अब चेक कीजिए, अब देखिए आपका डिवाइडिंग पॉइंट है -4, तो हमने यहाँ -4 लिख लिया एब्सिसा पॉइंट। तो अब क्या होगा बच्चे, k कैन बी मल्टीप्लाइड विद 3, तो इट बिकम्स 3k। 1 कैन बी मल्टीप्लाइड विद -6, तो क्या हो जाएगा, 1 को हम -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम करेंगे, k+1। नाउ इसको सिंप्लीफाई कीजिए, -4 इज इक्वल टू 3k-6 डिवाइडेड बाई k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -4k -4 इज इक्वल टू 3k-6 ट्रांसपोज -4k -3k -6 + 4 -7k इज इक्वल टू -2। तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 2/7। आप में से बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं कि हमने तो एक ही लेना है, नहीं, आप y पॉइंट के साथ भी जा सकते हैं, ऑर्डिनेट के साथ। लेट अब हमने दूसरा पॉइंट ले लिया y, तो हम क्या करेंगे बच्चे, k विल बी मल्टीप्लाइड विद -8, तो -8k। 1 विल बी मल्टीप्लाइड विद 10, तो इट बिकम्स 10 डिवाइडेड बाई k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो इट बिकम्स 6k+6 -8k+10। ठीक, तो चेक कर लीजिए, ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा 14k, वो उस तरफ चल के क्या हो जाएगा 4। तो अगर आप k की वैल्यू इससे भी ड्राइव करेंगे तो भी क्या आएगा, 2/7। अब एक चीज देखिएगा, तो वी कैन सिंपली से इन दिस क्वेश्चन कि हमारे इस क्वेश्चन की जो रेशियो बनी वो क्या है, 2/7। क्या डिफाइन करेंगे, 2/7। ये अल्टरनेटिव मेथड दिया गया है आपके पास इस फॉर्मेशन में। यस रोसेन, यस देवारदत्तन। सर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें दिया जाएगा कि एक्सटर्नल या इंटरनल। बिल्कुल दिया जाएगा बच्चे। ओके सर। अरुंधति, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर वो एक एक्सटर्नल डिवीजन में वो थोड़ा सा डाउट है कि वो नीचे 2-3 लिखा है, तो सर वो क्या फिक्स्ड है, उसको हम 3-2 नहीं कर सकते? बच्चे 2- देखो आप, अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, अगर कोई आपको ये कह दे कि आपके पास 7/5 है, तो क्या 5/7 सेम होता है? नो सर, सेम नहीं है। तो बस फिर अगर आपको 2/3 दिया है तो आप उसको 2-3 ही लिखेंगे। ओके सर, थैंक यू। श्रेष्ठा, सर सर आपने k/1 कैसे दिया, वो नहीं समझा। वो तो मैंने सपोज किया है बच्चे। सर अगर k/, हम लोग कोई और नंबर ले लेंगे 8 या 7, तो भी आंसर वही है। आप ट्राई करके देखो, यू विल गेट द, बट व्हाई यू आर टेकिंग दिस वन। अभी आप मेरे से कोई कैंडिडेट पूछ रहा था कि हमें तो ये दिया गया था k/1, तो मैंने इसको 2/7 कैसे लिख दिया। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए k की वैल्यू क्या है, 2/7/1। तो इसको हम मैथमेटिक्स में 2/7 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इफ यू गेट k = 8, तो फिर आपके पास यहाँ पे आप k की वैल्यू 8 फिल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8/1। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इफ यू गेट 2/7, तो वो k/1 की वैल्यू भी 2/7, तो वो भी क्या होगी 2/7। अच्छा एक चीज और देखिए, सपोज दैट आपके पास k की वैल्यू -3 आ जाए, तो योर रेशियो विल बी -3:1। इसको हम बोल देते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्सटर्नली डिवाइड हो, क्या हो रहा है,
एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है, क्योंकि किसी भी रेशियो का m रेशियो n का नेगेटिव आ जाना मींस होता है कि आपका जो पॉइंट है वो कैसे डिवाइड हो रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है। ओके, हाँ अभी आप मेरे से पूछ रहे हैं, देखिए आपकी बुक में दो तरह से क्वेश्चन है, या तो आप उसको m रेशियो n कर लो जैसे उसने गिवन है, मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों पार्ट्स को n से डिवाइड कर दिया। जब आप इसको n से डिवाइड कर लोगे, रेशियो को डिवाइड किया जा सकता है, तो इट बिकम्स m ओवर n रेशियो 1। इस m ओवर n को मैंने k ले लिया, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। और इसीलिए जब आपके पास k की वैल्यू 2/7 आई तो मैंने उसको डायरेक्टली बोल दिया कि इट इज 2:7। तो आई थिंक ये आपका थोड़ा सा डाउट क्या कर देगा, क्लियर कर देगा ये पॉइंट। ओके, यस बच्चे, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर अगर के रेशो 1 की जगह 1 तो हर किसी से इंटू हो जाएगा, ये हमने नंबर ले लिया, पर अगर 1 की जगह कोई अल्फाबेट लेते हैं तो क्या होगा, तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। बच्चे मैंने क्यों, ये देखो ये आपको चीज समझनी चाहिए, m रेशियो n आपको गिवन था कि m रेशियो n, तो मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया और इसको इजी कर लिया। आप देखिए अपनी आपकी बुक में दो ऑप्शंस हैं, एक m रेशियो n के साथ किया गया, एक k रेशियो 1 के साथ किया गया। तो आपका k रेशियो 1 में एक ही वेरिएबल फाइंड आउट करना है k, तो ये इजी है, दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग दिस। ओके ओके, तो दैट इज द वे वी आर गोइंग टू दिस वन। यस खुशी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो आप रेशियो लेट किए हैं वो दोनों वेरिएबल या दोनों कांस्टेंट नहीं हो सकता? मींस मतलब ये जो मैंने लेट किया है m रेशियो n, मींस कि सर जो m/n है उसको लेट कर रहे हैं तो यस सर। हाँ तो इसको क्या करें हम, तो आप k/1 लिए हैं अभी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सर दोनों वेरिएबल ही लेंगे नंबर या फिर बच्चे अल्फाबेट? रेशियो वेरिएबल कैसे होंगे, जो रेशियो है वो तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको बताया तो था कि मैंने m रेशियो n को k रेशियो 1 क्यों कर दिया, ये लो दोबारा से देखो, m रेशियो n है, दोनों रेशियोज को n से डिवाइड कर दिया तो इट बिकम्स m ओवर n रेशियो k। तो अब m ओवर n को मैं क्या बोल सकता हूँ, k रेशियो 1, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग k रेशियो 1, मैंने उसको इजी कर लिया। तो ये बच्चे लेट करते हैं, जैसे हम सपोज करते हैं ना लेट द एज ऑफ राम इज x, तो हमने ये लेट की हुई, उसके बाद हम k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसी एग्जांपल में नेक्स्ट में चलते हैं बच्चे। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज सेड, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है बच्चे, देखिए व्हाट ही सेड, you have a point A, you have a point B. Point A is 2 minus 2 and point B is minus 7/4. He said trisect it. हम क्या कर रहे हैं इसको, trisect. Trisect means 3 equal parts. तो when we are dividing it into 3 equal parts, आप भी नोटिस करेंगे, let इस पॉइंट को हम P ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम Q ले लेते हैं। अच्छा मैं अभी सभी को अनम्यूट करूंगा, टेल मी ये जो P पॉइंट है ये पूरे AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:3. देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इस तरफ 1 पार्ट है, इस तरफ 2 पार्ट है, तो इस P पॉइंट के लिए आप क्या यूटिलाइज कीजिए, 1:2। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q, तो अगर हम Q में देखें तो Q किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है A और B को, 2:1 में। तो माय क्वेश्चन इज, अब हम सिंपली क्या करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P, तो आप P पॉइंट को सपोज कर लीजिए बच्चे, जैसे हम करते हैं, लेट इट बी x1 एंड y1, अप्लाई द सेक्शनल फार्मूला। कैसे अप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड विद दिस, 1 मल्टीप्लाइड विद -7 प्लस
x वाले पॉइंट के लिए x से मल्टीप्लाई करना होता है, 2 into 2 divided by 1 plus 2, it becomes 3, minus 7 plus 4 divided by 3, सॉल्व कर दीजिए, -3/3 it is 1. Now come on to y1, फिर से अब ऑर्डिनेट होगा 1 into 4 plus 2 into -2 divided by 1 plus 2. तो it becomes, देखिए बच्चे, 4 minus 4 divided by 3, तो this is 0. तो आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे -1 आएगा बच्चे, ठीक, ये -1 होगा, तो इसका मतलब ये वाला जो आपका पॉइंट हुआ दैट इज -1 एट 0. ओके, और आगे हम इसमें मूव कर ही रहे हैं. अब सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द पॉइंट Q, और Q पॉइंट को हम क्या सपोज कर लेंगे, लेट द पॉइंट बी x2 एंड y2, और इसको किस रेशो में ले लेंगे, 2:1 में ले लेंगे, एंड देन वी फार्म इट आउट. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वैल्यूज हो जाएगी, जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. Got it? This is the way we are solving the questions. अभी आगे मूव करूंगा. Yes, निदिश. सर एक ऊपर वाले क्वेश्चन में डाउट है. बोलिए. सर ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर. सर इस क्वेश्चन में, सर नीचे 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 थोड़ा सा. यस सर, इस क्वेश्चन में सर, इस क्वेश्चन में जैसे हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाली थी 1 -4/5. तो सर लेकिन इसमें जो, सर एक बार थोड़ा सा ऊपर करना. लेकिन जो 1/1 रेशो 1, -4/5 है, वो तो -1/4 के बीच में ऐड नहीं करता सर. तो फिर कैसे आई ये वैल्यू? तो बच्चे मैंने आपको कहा तो था, क्या क्या कह रहे हो, एक सर ये बीच में नहीं सर, जो हमने नीचे निकाले ना -11 और 16 आप ये कहना चाहते हो कि 1 एंड -4/5 इनके बीच में लाई नहीं करता? नो सर, सर -11 एंड -16 वाला. बच्चे फिर वो तो लाई करना ही नहीं चाहिए. ये -11 और -16 वाला तो क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन होता है. और मैंने कहा था एक्सटर्नल डिवीजन क्या होती है, कि सपोज कीजिए ये आपके 2 पॉइंट है, इसके इंटीरियर में जो पॉइंट लाई करेगा वो इंटरनली डिवाइड करेगा, और जो इसके साइड में होगा, कहीं आउटर साइड में होगा, दैट इज एक्सटीरियर. तो ये तो लाई करना ही नहीं चाहिए. एक्सटर्नल का मतलब ही क्या होता है, आउटसाइड पॉइंट. ओके सर. ओके, एक बड़ी सिंपल सी चीज बताता हूँ, कि अगर हम लकड़ी के ऊपर खड़े होके ही लकड़ी को काटें तो दैट इज इंटरनल, और अगर हम लकड़ी से इधर को होके काटें तो दैट इज एक्सटर्नल डिवीजन. ओके, तो वो तो होना ही उसमें ही चाहिए. यस, वीर पद्मा. Sir, Yes. good morning, sir. Good morning. In example 7, must we verify that for must we verify that ratio for y also? No need to verify. I have just tell you. Sir, will it be always same? You can go ahead with only x part or with y part. No need to verify that. Will that be equal? Well, definitely. If your question, if you are doing it in a right way, so they will definitely be equal. Okay, sir. I didn't get it right yet. Okay, try again. Okay, sir. Thank you. Let us start with the next one. Very important question. Example 9. बच्चे इसको ध्यान से देखिएगा. Very important example. See that whenever you are taking any point on x-axis, याद कीजिए, any point on x-axis, so you will always take a point as x0. Okay, and whenever you are taking any point on your y-axis, तो उस पॉइंट की वैल्यू आप ऑलवेज क्या लेते, 0y. इसको याद रखिएगा. Now I come to the example 9 and what is said, find the ratio in which y-axis. देखिए, ये आपके पास any point is given to you. Here is point 5 and 6, sorry, -6, and here is a point -1 and -4.
एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, देखिए अगर वो वाई एक्सिस पे है तो डेफिनेटली वो पॉइंट क्या होगा, दैट पॉइंट बी 0 वाई। ओके, तो अब आपने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रेशियो और व्हाट इज द पॉइंट। देखिए हमने 0 वाई ले लिया, तो हम अपने क्वेश्चन की तरह ही चलेंगे, लेट द पॉइंट रेशियो बी k/1। अच्छा, अगर ये x एक्सिस होता डिवाइड करने वाला पॉइंट, तो वी विल टेक इट एज x0। तो अब जल्दी से देखिएगा, हियर इज द ऑर्डिनेट इज 0, सॉरी एब्सिसा इज 0, तो हमने 0 लिया। नाउ व्हाट वी कैन से, k को मल्टीप्लाई कीजिए, k मल्टीप्लाइड विद -1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद 5 डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या बचे, k+1। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट -k+5। तो इसका मतलब आपके पास k की वैल्यू क्या है, 5। देखिए बच्चे, k की वैल्यू 5 आने का मतलब है कि आपने क्या रेशियो फाइंड आउट कर ली, 5/1। नाउ वी विल फाइंड द पॉइंट y, और y को कैसे फाइंड आउट करेंगे, जस्ट अब बड़ी सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई दिस 5 विद ऑर्डिनेट। तो आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -4, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 डिवाइडेड बाई 5 + 1 6। तो आपको सॉल्व करने के बाद इस y पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी बच्चे -13/3। चेक कर लीजिएगा। तो इन दिस केस वी हैव फाउंड 2 थिंग्स, फर्स्ट इज रेशियो, सेकेंड इज योर पॉइंट ऑन y एक्सिस। और सिमिलरली अगर ये पॉइंट x एक्सिस पे होता तो फिर ये मेरा पॉइंट हो जाना था x0, तो फिर मैं इसको ऑर्डिनेट के साथ क्या करता, कंपेयर करता। नाउ आई एम रेडी विद योर क्वेरीज।